गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों से चैप्टर नंबर 4 शेयर कर रहा हूँ, जो कि एक कहानी है कौल का पास। पहले नज़म का हिस्सा था जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ। नज़म, गज़ल, रुबाई जो भी इसमें आते हैं वो सारे का सारा ख़त्म हो गया है। तो आज से नसर का जो हिस्सा है उसे मैं पढ़ाऊँगा। और आपके जो सैम्पल पेपर हैं 2021 में जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, इम्तहान, उसको आप CBSE के वेबसाइट पर डाउनलोड कर लो और उस क्वेश्चन को देखोगे, सवाल को, तो आपके इस क्वेश्चन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, बांटा गया है। पहला जो हिस्सा है वो पैसेज का है, एक सीन पैसेज है, फिर एक सीन नज़म से है, फिर एक अनसीन पैसेज है, फिर एक अनसीन नज़म है। दूसरा जो हिस्सा है उसमें 16 नंबर जो है ग्रामर से पूछे गए हैं, जो कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हर सवाल के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो सही उसको आपको टिक कर लगाना होगा। तीसरा हिस्सा है जिसमें लेटर है, ख़त है, दरख्वास्त है, इसी तरह से मजमून निगारी है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, नज़म का खुलासा है। इस तरह से आप उसे देख कर समझ सकते हो। तो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, डायरेक्ट एकदम आपके जो है प्री बोर्ड होंगे। तो फ़िलहाल काफ़ी वक्त है, लेकिन आज मैं चैप्टर नंबर 4 आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कौल का पास। कौल कहते हैं बात को, पास, और कौल का पास रहते हैं यानी अपनी बात की इज्जत। इस को मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद के बारे में पता है कि इनकी पैदाइश बनारस के एक लम्ही गांव में हुई। उनका असल नाम धनपत राय था, ये सब आप जानते हो। इन्होंने बहुत सारे नावल और अफसाना लिखा। निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गौदान उनके मशहूर नावल हैं। तो आइए डायरेक्ट हम लोग इस कहानी पे आते हैं। इसमें राजाओं की कहानी है कि किस तरह से राजपूतों के राजाओं का और मुग़ल के बादशाहों का जिक्र है। अकबर बादशाह मुग़लों का बहुत मशहूर बादशाह गुज़रा है। उसने लड़ाइयाँ लड़कर, लड़ाइयाँ ये लड़ाई की जमा है, लड़ाइयाँ लड़कर हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा फतह कर लिया था। एक राजपूताना रह गया था। अकबर ने चाहा कि उसे भी फतह कर ले, फतह कहते जीत ले, और वहाँ भी सल्तनत करे, यानी वहाँ भी बादशाहत करे। सल्तनत मीन्स बादशाहत, हुकूमत। ये इरादा करके, ये सोच करके राजपूताना पर फौज कशी की। फौज कशी कहते हैं हमला करने को, चढ़ाई करने को। राजपूत अपना मुल्क बचाने के लिए लड़े तो बड़ी बहादुरी से, यानी जब आपस में लड़ाई हुआ तो राजपूतों ने अपना जो मुल्क था, अपनी हुकूमत को बहुत बचाना चाहा, लेकिन वो नहीं बचा सके। मगर आखिरकार उनके पांव उखड़ गए, मीन्स हार गए। राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह अपने बाल बच्चों को लेकर किसी जंगल में जा छुपा। जब लड़ाई हार गए तो वो अपने बाल बच्चे को लेकर किसी जंगल में जाकर छुप गए। राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। ये बड़ा बहादुर और जरी था। जरी कहते हैं जंगजू, अच्छा बेहतर सिपाही था, अच्छा लड़ाई करने वाला था, चालाक था, बहादुर था, हिम्मत वाला था। उसने कुछ लोग अपनी फ़ौज में दाखिल कर लिए थे और उनको साथ लेकर लड़ा करता था। उसने बहादुरी में ऐसा नाम पैदा कर लिया था कि बड़े बड़े मुग़ल उसका नाम सुनकर घबरा जाते थे। अकबर के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उसको पकड़ ले, मगर वह एक जगह कब रहता था जो उसे पकड़ सकते थे। यानी जो रघुपत था वो बार बार अपनी जगह को बदलता था, माइग्रेट करता था। फिर उसके बाद कहते हैं कि रघुपत सिंह की एक बीवी थी और एक इकलौता बेटा था। जब वो अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकला था, उसका बेटा बहुत बीमार था। जिस वक्त वो लड़ाई करने के लिए अपने घर से निकल चुका था, उस वक्त वो बहुत बीमार था उसका बेटा। लेकिन उसने न तो अपने बीमार बच्चे का ख्याल किया, न बीवी का। मुग़लों से लड़ने को घर से निकल खड़ा हुआ। वहाँ कभी कभी चोरी छुपे से किसी को घर भेज देता था और बीवी बच्चे की खबर मंगवा लिया करता था। रघुपत सिंह को पकड़ने को अकबर बादशाह ने बहुत सी फ़ौज भेजी, मगर वो किसी के हाथ ना आया। फिर बादशाह ने उसके घर पर पहरा बिठा दिया, यानी जब वो हाथ नहीं आ पाया तो उसके घर पे पहरा एक चौकीदार को बैठा दिया कि इसकी देखभाल करो, वो कब आता है कब जाता है। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बाल बच्चे से मिलने को ज़रूर घर आएगा। बस उसी दिन सिपाही उसको पकड़ लेंगे।
इधर किसी ने रघुपत सिंह को खबर कर दी, खबर की जमा अखबार, ये इत्तला दी कि तेरा बेटा घड़ी 2 घड़ी का मेहमान है, यानी बस थोड़े ही दिन जीने वाला है, चल कर उसे देख लें। ये सुनकर रघुपत सिंह बहुत घबराया। सूरज डूब रहा था। जंगल में सफ़र करने का वक्त तो नहीं था, वक्त की जमा औकात, तो जंगल में सफ़र करने का वक्त नहीं था, और सफ़र की जमा अगर बोलो तो असफार होता है। मगर रघुपत ने सोचा कि अगर मैंने ज़रा भी देर की तो शायद मैं लड़के की सूरत भी ना देख सकूं, उससे नहीं मिल पाऊं, उसी वक्त चलना चाहिए। रघुपत सिंह उसी वक्त चलने को तैयार हो गया। जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो दरवाजे पर अकबर बादशाह के सिपाहियों में से एक पहरादार ने कहा, बादशाह का हुक्म है कि तुम जहां मिलो पकड़ लिए जाओ। रघुपत सिंह ने कहा, मेरा लड़का मर रहा है, उसे देखने आया हूँ, ज़रा देर के लिए मुझे अंदर चला जाने दो। वो रिक्वेस्ट करते हैं, अभी देख कर लौट आता हूँ, उस वक्त जो चाहे कर लेना, मैं राजपूत हूँ, झूठ हरगिज़ ना बोलूँगा। यानी वो अपने कौल का पास रख रहे हैं, लिहाज कर रहे हैं, अपनी वादे को इज्जत दे रहे हैं कि मैं जो वादा करता हूँ उसे पूरा करता हूँ, इसीलिए मुझे सिर्फ मिलने दो। कह रहे उस पहरा वाले सिपाही ने कहा, देखा हो, जाओ अंदर। जब रघुपत सिंह घर में गया तो देखा कि लड़का बेचैन हो रहा है और बीवी फ़िक्र के मारे बेहाल हो रही। फ़िक्र, गौर फ़िक्र, फ़िक्र का मुतरादिफ अगर पूछा जाए, ये सवालात अक्सर आते रहते हैं, तो गौर फ़िक्र, फ़िक्र के मारे बेहाल हो रही, बेचैन हो रही। मियाँ को देखकर बीवी की ढाढ़स बंधी, सांसें थोड़ा सा रुकी। रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीरें बताई। दवा की जमा अदवियाँ, वैसे अगर दवाएं भी लिखी जाती हैं तो तदबीरें, तदबीर की जमा तदाबीर भी होती है। फिर अपनी बीवी से कहा, दरवाजे पर सिपाही खड़ा है, मैं कह आया हूँ कि मैं कैद होने को अभी वापस आता हूँ। बीवी ने कहा, ऐसा न करो, ऐसा हरगिज़ न करो कि तुम कैद हो गया, तुम पीछे के रास्ते से निकल जाओ, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत ने कहा, ये मुझसे हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं कौल दे चुका हूँ, मतलब मैं वादा कर चुका हूँ, सिपाही ने उसके खिलाफ नहीं कर सकता। ये कहकर वो दरवाजे पर आया और सिपाही से कहने लगा, लो मैं आ गया, अब मुझे पकड़कर जहाँ चाहो ले चलो। सिपाही ने कहा, तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता, तुम भाग जाओ। रघुपत ने कहा, बहुत बेहतर,